आज के पत्रकार सम्मेलन में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सहित सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों और साथियों, इस मौके पर मीडिया प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी, आप सबों का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे अहम विषय है जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। आजादी के लंबे सफर के बाद इस बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के बाद बीते खंड काल में मिलीजुली सरकार बनी। उसके बाद आज यदि का 15 वर्षों का समय बिहार में चला और आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल हम और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और जब जब कांग्रेस सत्ता में रहने का मौका मिला, आरजेडी को रहने का मौका मिला, उन्हें अच्छा याद नहीं आया। इस राज्य की जो बड़ी आबादी है, आप लोगों को पता है, हाल में बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी। तो जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ था 38% आबादी पिछड़ों को बिहार दिया। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके रास्ते पर हमारे देश के लोग, माननीय प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, रास्ते पर काम करते हैं। लेकिन जब वो आरजेडी को मौका मिला बिहार में, तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने शोषण करने का काम किया, उनको परीक्षा हुई जाकर के है। सत्ता में जब रहे अच्छा याद नहीं आया, वोट तो ले ली और वोटों को जीत जाते, वोटों को उन्होंने लिया, लेकिन उनको न सम्मान दिया, न अधिकार देने का काम किया। इसीलिए बिहार में पिछड़ों ने उन्हें 2005 में सत्ता से बाहर करने का काम किया। एक तरफ आरजेडी कर्पूरी पिछड़ा अधिकार के नाम पर संवाद कार्यक्रम करती है, वही समय तेली जाति कानून, दानी और चौरसिया जाति के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। तेली समाज से आरजेडी के बड़े नेता और बिहार तहरीक साहू समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक रंजीत साहू और कानून समाज के नेता तो राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है गोपाल गुप्ता को इस संवाद कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनका अपेक्षाधिकार मॉडल तेली कानून के साथ दानी और चौरसिया जातियों को इस नजरअंदाज करना इनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जो महागठबंधन का इतिहास में रहा है। तेजस्वी यादव जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रैली कर अति पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिता श्री लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में हमेशा अपमानित करने का काम किया। अति पिछड़ों से लालू जी को इतनी घृणा थी, वो कर्पूरी बाबू को कर्पूरी ठाकुर कहते थे। आरजेडी ने बिहार में 15 साल राज किया, लेकिन कर्पूरी बाबू के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, सिर्फ नारे और ढोल करते रहे। वही एनडीए सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पहल पर भारत रत्न से सम्मानित कर देश के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया। वही दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग जो लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस के राज्य में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए फाइल धूल था रहा था,
जब माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए, पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। अब बिहार से ही मतलब अध्यक्ष बनाने का हमारी सरकार ने काम किया। कर्पूर ठाकुर जी के नाम पर आज हम एनडीए सरकार बिहार का कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। अति पिछड़ा कल्याण बजट में 44% की वृद्धि हुई है। 2022 में ईबीसीआई का गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। एक और जहां पिछले 20 वर्षों से बिहार की वर्तमान सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है। वही महागठबंधन की चुनावी बैठक चुनाव आते ही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राज अलापने लगते हैं। लालू प्रसाद को चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है जाना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे थे। लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों पर गद्दारी करने का काम किया। यह तथ्य है कि आज जब भी सत्ता में आएगी गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित वंचित शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आज यदि सपना पूरा होने वाला है नहीं। बिहार की जनता ने देखा है और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा या पंचायती राज व्यवस्था में निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मधुर कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हम लोग उसको पढ़ा देखा, हम लोग विधेयक और हमने कहा उसी समय लालू जी को विधेयक में कि जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी सरकार में जनसंघ जनता पार्टी विजय हो गई। जब नया कर्पूर ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाश वित्त मंत्री थे और हम लोगों ने उस मॉडल में ही कहा जिस तरह बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। तो इस सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद ने पाने का हमारी बातों को उन्होंने बुला दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे हैं और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी तो निश्चित तौर पर हम पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब लोग हाई कोर्ट चले गए और माननीय न्यायालय ने फैसला दिया